अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो चलिए जुड़े रहिएगा हमसे शुरू से आखिर तक, क्योंकि हम सुना रहे हैं आपको आज बहुत ही ख़ास बात है। क्योंकि 1000 में से 99 लोग जहन्नुम में जाने वाले हैं, और कौन जन्नत में जाने वाले हैं उसके बारे में जान लेते हैं जब क़यामत आएगी। जब तो चलिए कैसे बूढ़े हो जाएंगे, क्या होगा, तो चलिए जान लेते हैं। तो शैतान अपने बहकाने में ले लेगा उनको। जुल्म ज्यादती करने में दर्दनों वाली आदत होगी। भलाई को भलाई समझेंगे नहीं, वो भलाई करेंगे तो भलाई को भलाई नहीं समझेंगे, और बुराई को बुरा न जानेंगे। शैतान एक शक्ल बनाकर उनके सामने आएगा और उनसे कहेगा, क्या तुम मेरा हुक्म नहीं मानोगे? वो कहेंगे, तुम हमको क्या हुक्म देते हो? यानी जो तुम कहो वो करेंगे। वो तो शैतान इन्हें बुतों की परस्ती करने का हुक्म देगा। शैतान इन्हें बुत परस्ती हुक्म करने का देगा कि तुम बुतों की पूजा करो, और वो उसकी तामील करेंगे। और इस वक्त उन पर रोज़ी की फरागी कर दी जाएगी, यानी रोगी की इतनी दी जाएगा उन्हें रिज़्क़ के वो खुश हो जाएंगे। बिजहार बड़ी अच्छी ऐश व निशात वाली होगी। ज़िंदगी इनकी बड़ी ऐश व निशात खुशहाल वाली होगी। फिर सूर फूंका जाएगा। जो कोई इस सूर की आवाज़ को सुनेगा उस आवाज़ की बेहसत, यानी उस आवाज़ की दहशत और खौफ से बेहोश हो जाएगा, और उसकी वजह से उसका सर जिस्म पर सीधा कायम ना हो सकेगा। यानी उस सूर की आवाज़ से उसका जिस्म पे जो सर है ना वो सीधा खड़ा नहीं हो सकेगा उसकी आवाज़ से। तो उनकी गर्दन इधर उधर जाएंगी। जब सबसे पहले जो शख्स सूर की आवाज़ सुनेगा और जिस पर सबसे पहले उसका असर पड़ेगा वो एक आदमी होगा जो अपने ऊँट के हौज को मिट्टी से दर्द कर रहा होगा। अपनी हौज को यानी मिट्टी से दस्त कर रहा होगा। वो बेहोश और बेजान होकर गिर जाएगा। यानी एक वो आदमी होगा जो अपने ऊँट की हौज को मिट्टी से दुरुस्त कर रहा होगा। वो बेहोश और बेजान होकर गिर जाएगा, यानी मर जाएगा। और दूसरे सब लोग भी इस तरह ही बेजान होकर गिर जाएंगे। फिर अल्लाह ताला हल्की सी बारिश बरसाएंगे, ऐसी जैसे कि सहनम, उसके असर से इंसानों के जिस्मों में जान पड़ जाएगी। फिर दूसरी मर्तबा सूर फूंका जाएगा तो एकदम सब के सब खड़े हो जाएंगे और चारों तरफ देखने लगेंगे। फिर कहा जाएगा, ए लोगों, अपने रब की तरफ चलो। और फरिश्तों को हुक्म होगा कि इन्हें हिसाब के मैदान में खड़ा करो, क्योंकि उनसे पूछ गूंज होगी और उनके अमाल का हिसाब किताब होगा। फिर हुक्म होगा कि इनमें से दोज़खियों को गिरवे का निकालो। अर्ज किया जाएगा कि कितने हैं, यानी अर्ज किया जाएगा दोज़खी कितने हैं, कितने में से कितने। हुक्म होगा कि हर 1000 में से 99, यानी 999। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये वो दिन होगा जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। यानी उस रोज़ की सख्ती और लंबाई का निकासा यही होगा कि वो बच्चों को बूढ़ा कर देंगे, अगर चाहे हकीकत में बच्चे बूढ़े न हो। और यही वो दिन होगा जिसमें पिंडली खोली जाएगी, यानी जिस दिन अल्लाह ताला खास कसम का ज़हूर फरमाएंगे, और यानी खास कसम का ज़हूर फरमाएंगे। और एक रवायत में इस तरह है कि जब सहाबा कराम ने सुना कि 1000 में से 99 जहन्नम में जाएंगे, तो उस बात से वो इतने परेशान हुए कि चेहरे के रंग बदल गए। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने इरशाद फरमाया, बात यह है कि 99 यानी 999 जो जहन्नमी में जाएंगे वो याजूज और माजूज और उनके तरह कुफ्फार व शिरक करने वाले होंगे और मैं होंगे, और 1000 में से 100 जन्नत में जाएंगा। वो तुम में से और तुम्हारे तरीका को अख्तियार करने वालों में से होगा, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तरीके हैं उनको अख्तियार करने वाले होंगे जो जन्नत में जाएंगे। कितने जाएंगे? 1000। 1000 में से 1000 पूरे ही जाएंगे। और जो माजूज और याजूज का जो तरीका उन्होंने मान के रखा है वो 99 999 के 999 ही जहन्नुम में जाएंगे। तो हज़रत अबू सईद रज़ा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कैसे खुश और चैन से रह सकता हूँ हालांकि सूर वाले फरिश्ते ने सूर को मुंह में ले लिया है और उसने कान लगा रखा है कि कब उसको सूर फूंक देने का हुक्म हुआ हो और वो फूंक दे। साहबा रज़ा ने इस बात को भारी महसूस किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील अलल्लाहि तवक्कलना कहते रहा करो। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील अलल्लाहि तवक्कलना कहते रहा करो। तर्जुमा, अल्लाह ताला हमारे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन काम बनाने वाले हैं। अल्लाह ताला ही पर हमने भरोसा किया है, यानी इसको पढ़ते रह करो, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील अलल्लाहि तवक्कलना। तो हज़रत मुक़दार रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, क़यामत के दिन सूरज मखलूक से करीब कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि उनसे सिर्फ 1 मील की मुसाफत के वक़्त रह जाएगा और उसकी गर्मी से लोग अपने अमाल के वक़्त पसीना में होंगे, यानी जिनके अमाल जितने बुरे होंगे उसी कदर उनको पसीना ज़्यादा आएगा। बस वो होंगे जिनको पसीना उनके टखनों तक होगा और बस पसीना उनके घुटनों तक होगा और बस बाज का उनकी कमर के तक होगा और बाज वो होंगे जिनका पसीना उनके मुंह तक पहुंच रहा होगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह की तरफ हाथ से इशारा किया कि इनका पसीना यहाँ तक पहुंच रहा होगा। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन लोग 3 किस्मों में उठाए जाएंगे, पैदल चलने वाले, सवार और मुंह के बल चलने वाले। अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह मुंह के बल किस तरह चल सकेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस अल्लाह ने इन्हें पाँव के बल चलाया वो उनको मुंह के बल चलाने पर भी यकीनन कुदरत रखते हैं। अच्छी तरह समझ लो, ये लोग अपने मुंह के जरिए ही ज़मीन के हर टहली और हर कांटे से बचेंगे, यानी अपने मुंह के बल ही इन लोगों को चलाया जाएगा। टहने कांटे जो रास्ते में होते हैं उनसे इनका मुंह मतलब वो कर दिया जाएगा, टहले और हर कांटे से बचेंगे। हज़रत अदी बिन खातिम रज़ियल्लाहु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन तुम में से हर शख्स अल्लाह ताला इस तरह कलाम फरमाएंगे कि दरमियान में कोई तर्जुमान नहीं होगा। उस वक्त बंदा बेबस से इधर उधर देखेगा, जब अपनी दाहिनी जानिब देखेगा तो अपने माल के सिवा उसे कुछ नज़र न आएगा और जब अपनी बाईं जानिब देखेगा तो अपने माल के सिवा उसे कुछ नज़र न आएगा और जो अपने सामने देखेगा तो आग के अलावा वो कुछ नज़र न आएगा। लिहाजा दोजख की आग से बचो, अगर चाह खुशक खजूर के टुकड़े को सदका करने के जरिया ही क्यों न हो, यानी दोजख की आग से बचो।
تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے بعض نمازوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم حسینی حساباً یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرما دیجیے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کا اعمال نامہ پر نظر ڈالی جائے، پھر اس سے درگزر کر دیا جائے، کیونکہ اسے، اے عائشہ، اس دن جس کے حساب میں بوجھ یعنی پوچھ کچھ کی جائے گی وہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ جس کے حساب سے پوچھ کچھ کی جائے گی یعنی جس کا حساب میں لیا گیا کہ تو نے کیا کیا تو وہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ سے یہ دعا پڑھتے تھے کیونکہ اللہ مجھ پہ یہ آسانی کر دی، یعنی درگزر کر دیو۔ جیسے کہ ہم اپنے بچوں کو کوئی بہت بڑا بھی کام کر دیتے ہیں، پھر بھی ہم چھوٹی سی ڈانٹ مار کے انہیں درگزر کر دیتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے درگزر کی دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ درگزر کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنا حساب لیں گے نا تو وہ تو ہلاک ہو جائے گا بندہ، ہر بندہ جس بندے سے حساب لیا جائے گا وہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ایسا اگر حساب لیا جائے گا تو وہ پوچھ کچھ کی جائے گی تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو یہ والی دعا پڑھنی چاہیے، اللہم حاسینی حساباً یسیرا، اللہم حاسینی حساباً یسیرا، اللہ میرا حساب آسان فرما دیجیے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، مجھے بتائیے کہ قیامت کے دن جو کوئی 50,000 سال کے برابر ہوگا کیسے کھڑے رہیں گے؟ طاقت ہوگی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یومن یقوم الناس لرب العالمین، یعنی یومن یقوم الناس لرب العالمین، ترجمہ جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے یہ کھڑا ہونا اتنا آسان کر دیا جائے گا کہ وہ دن اس کے لیے فرض نماز کی ادائیگی کے برابر رہ جائے گا۔ تو حضرت حوف بن مالک رضا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 باتوں میں سے ایک اختیار دیا، یا تو اللہ تعالیٰ میری آدھی امت کو جنت میں داخل فرما دے، سب کے لیے مجھے شفاعت کرنے کا حق دے دے، تو میں نے حق شفاعت کو اختیار کر لیا تاکہ سارے ہی مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکیں، کوئی محروم نہ رہے۔ چنانچہ میری شفاعت ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو اس حال میں مرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری شفاعت اور ہر انسان کے لیے ہوگی جو اس حال میں مرے کہ میرے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرتا ہو۔ تو حضرت انس بن مالک رضا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ کبیرہ کرنے والوں کے حق میں میری شفاعت صرف میری امت کے لوگوں کے لیے محسوس ہوگی، دوسرے امتیوں لوگوں کے لیے نہیں ہوگی، صرف میرے امتیوں کے لیے ہوگی، دوسرے امتیوں کے لیے نہیں ہوگی میری شفاعت۔ تو حضرت انس بن مالک رضا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو پریشانی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے پاس بھاگے پھریں گے، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ باپ اپنے رب سے ہماری شفاعت کر دیجئے۔ وہ فرمائیں گے، میں نے اس کا حیل نہیں تم پر ابراہیم، یعنی میں نے اس کا حیل نہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔
तो हमने जाना क़यामत के बारे में और किस किस को शिफाअत मिलने वाली है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी को पता चले क़यामत कब आने वाली है और कैसे आएगी और किस किस को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत नसीब होगी। तो अगर आपको वाकई में बहुत ज़्यादा पसंद आती तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी का भला हो और जितना हमारा दीन आगे बढ़ेगा उतना ही हम सबको फ़ायदा होगा। क्योंकि दीन की बात है जब हर किसी के इंसान के पास जाएगी तो जो बुत परस्तियों में जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत से जो महरूम रहने वाले हैं वो भी उससे तौबा कर लेंगे तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत उन्हें भी नसीब हो जाएगी। तो हर किसी को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत नसीब हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।